तो आज आर्टिकल नंबर 15 पढ़ांगे डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर पॉइंट फंक्शन। कहते कि एफ अपने को कोई भी फंक्शन है और डिफरेंशिएबल वेक्टर फंक्शन है कि आप डेरिवेटिव कर सकते हैं। दैन द डाइवर्जेंस ऑफ एफ कि आप जो ਉਹਦੀ डाइवर्जेंस ਕੱਢਾਂਗੇ उस फंक्शन की ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ दैट इज द डाइवर्जेंट डी आई वी ऑफ एफ वैक्टर। अगर किसी की डाइवर्जेंस ऑफ फंक्शन कहते हैं तो उन्होंने लिखता डी आई वी ऑफ एफ वैक्टर। इनू आप डाइवर्जेंस इस तरीके ना भी लिखते दैट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ एफ वैक्टर। डॉट प्रोडक्ट ऑफ एफ वैक्टर है इट मीनस कि डाइवर्जेंट जी आप लिख सकते हैं कली बाई कली एक्स आई कैप प्लस कली बाई जे कैप प्लस कली बाई कली जेड के कैप। डॉट प्रोडक्ट एफ वैक्टर के नाल है तो एफ वैक्टर आएगा इधर ही रहेगा साढ़े को आई कैप कली एफ अपॉन कली एक्स प्लस जे कैप कली एफ अपॉन कली वाई प्लस के कैप कली एफ वैक्टर अपॉन कली जेड। नोट है इंपॉर्टेंट नोट है कहते कि अगर डाइवर्जेंस इज ऑलवेज ए वेक्टर पॉइंट फंक्शन। अगर डाइवर्जेंस एक वेक्टर पॉइंट फंक्शन है तो वो हमेशा स्केलर होएगा। ये जरूर याद रखियो कि अगर डाइवर्जेंस वेक्टर पॉइंट फंक्शन है तो उधर जो डॉट प्रोडक्ट करांगे एफ वैक्टर के नाल वो स्केलर पॉइंट फंक्शन होएगा। ठीक है जी। हूँ कह रहे कि नैक्सट देखो कि डाइवर्जेंस ऑफ एफ जोड़े है इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट ऑफ एफ वैक्टर। हूँ एफ वैक्टर ले लिया मैं दैट इज अपने को एफ वन आई कैप प्लस एफ टू जे कैप प्लस एफ थ्री के कैप। हूँ अगर कह रहा है कि एफ वैक्टर मैं स्प्लिट कर दिता है एफ वन आई कैप एफ टू जे कैप प्लस एफ थ्री के कैप तो मैं डाइवर्जेंस निकाल लगा डाइवर्जेंस डॉट प्रोडक्ट ऑफ एफ वैक्टर दैट इज आई कैप कली एफ पॉन कली एक्स प्लस जे कैप कली एफ पॉन कली वाई प्लस के कैप कली एफ पॉन कली जेड। हूँ जो मैं इनू सैपरेट करूँगा तो अपने को क्या आएगा पहले एफ वन के लिए आएगा सारा डे। हूँ हर थां से देखो आई कैप कली एफ वन अपॉन कली एक्स आई कैप। हाँ जी मैं इतने देखो जी इस चीज़ को खोल दिता है पहले इस चीज़ को खोलिया है इन्नी टर्म्स को इन्नी टर्म को खोलिया है आई कैप इधर ही रहा करली एफ की थां पर मैं लिख दिता एफ वन आई कैप प्लस एफ टू जे कैप प्लस एफ थ्री के कैप तो पार्शल डेरिवेटिव आ जाएगा कली एफ वन अपॉन कली एक्स आई कैप कली एफ अपॉन कली टू एफ टू कली बाई कली एक्स जे कैप कली एफ थ्री अपॉन कली एक्स के कैप। हूँ उस तो बाद फिर मैं इस टर्म को खोलिया है जे कैप इधर ही आ गया डॉट ऑफ एफ की थां पर मैं लिखता एफ वन आई कैप प्लस एफ टू जे कैप प्लस एफ थ्री के कैप तो आ गया पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई एफ वन आई कैप प्लस पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई एफ टू जे कैप प्लस पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई एफ थ्री के कैप। सिमिलरली मैं ओपन कर दी है आ वाली टर्म के कैप इधर ही रहेगा डॉट प्रोडक्ट करली एफ अपॉन करली जेड। हूँ एफ वैक्टर है वो थां पर मैं पुट कर दी वो वैल्यू एफ वन आई कैप एफ टू जे कैप प्लस एफ थ्री के कैप फिर वह पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जेड पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जेड पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जेड आई का कंपोनेंट जे का तो के का। तो जो मैं इधर सारा सोल्व किया मैंने पता आई डॉट आई ये आ वाली टर्म बची ये आ वाली टर्म बची ये आ वाली तो आ वाली टर्म बची क्यों क्योंकि मैंने पता है कि आई डॉट आई दैट इज इक्वल टू वन जे डॉट जे दैट इज इक्वल टू वन के डॉट के दैट इज इक्वल टू वन। बाकी सारे हो गए अपने को आई डॉट जे भी होगा वो भी ज़ीरो होएगा जे डॉट के भी होएगा वो भी ज़ीरो होएगा आई डॉट के होएगा वो भी ज़ीरो होएगा और जे डॉट आई होएगा वो भी ज़ीरो होएगा। मतलब जिन्ने भी बाकी बचते ने इन्होंने तीनों छड़ के वो सारे ज़ीरो हो गए तो अपने को बन जाती है आई डॉट आई करांगे तो वन बनेगा कली एफ वन अपॉन कली एक्स प्लस कली एफ टू अपॉन कली वाई प्लस कली एफ थ्री अपॉन कली जेड। That is the divergence of f vector in the component of f vector. Next अपने को very important आंदा that is a solenoid most important है concept that is a solenoid vector. सोलिनॉइडल वैक्टर का की मतलब है कि अगर अपन किसी भी वैक्टर को सोलिनॉइडल वैक्टर कदों कहते हैं इफ एंड ओनली इफ कि उसका डाइवर्जेंस हमेशा जीरो हो उस फैक्टर का जो मैं डाइवर्जेंट लिया अगर वो जीरो के इक्वल हो गया इट मीनस कि सोलिनॉइडल है। इट मीनस कि जो वैक्टर है वो सोलिनॉइडल है। हम देखो फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डाइवर्जेंस कहते फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डाइवर्जेंस का किद्दां पता लगेगा। हम आप इनू प्रूफ कर सकते कहते कि आप कोई स्मॉल पैरेललोपोलाइड ले लिया पैरेललोपोलाइड जोड़ा क्यूब की फॉर्म के ही होंदा है बट ये अपने को एजिज आप ले लिया डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड
आ डेल्टा एक्स हो गई, डेल्टा वाई हो गई, डेल्टा जेड हो गई। एक्सिस इन द मास ऑफ द फ्लूइड विद वन ऑफ द कॉर्नर एट अपने को पी पॉइंट। हम पी पॉइंट ले लिया, दैट इज अपने को इस पॉइंट पे, आ पी पॉइंट है जी, आ पी पॉइंट ले लिया, पी ਦੇ पी पॉइंट ले लिया, एक्स वाई जैड ਉਹਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਨੇ, ਤੇ v ਵੈਕਟਰ ਉਹਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੋ ਗਈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਫਲੂਇਡ ਦੀ वी एक्स आई कैप प्लस ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ v ਵੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋੜਿਆ ਹੋਇਆ x y z ਦੇ ਵਿੱਚ v x i कैप प्लस v y j कैप प्लस v z k कैप। ਇਹ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆਫ ਦਾ ਫਲੂਇਡ ਹੈ ਐਟ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ p ਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਫਲੂਇਡ ਐਂਟਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਫੇਸ ਤੋਂ ਐਂਟਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਹੜੇ ਫੇਸ ਤੋਂ, pb ਵਾਲੇ ਫੇਸ ਤੋਂ ਐਂਟਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ pb ਵਾਲੇ ਫੇਸ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਐਂਟਰ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੋਏਗੀ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ vy। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਫਲੂਇਡ ਐਂਟਰ ਇਨ ਦਾ ਫੇਸ ਆਫ ਪੀ ਬੀ ਡੈਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਂਟਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋ ਕੀ ਟਾਈਮ ਇਨ ਯੂਨਿਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਵੈਲੋਸਿਟੀ vy ਕੱਲੀ z ਇਨਟੂ ਕੱਲੀ x। ਇਹਦੇ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਫਲੂਇਡ ਲੀਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਸ ਫੇਸ ਤੋਂ, ਕਿਹੜੇ ਫੇਸ ਤੋਂ, ਪੀ ਡੈਸ਼ ਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਪੀ ਡੈਸ਼ ਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਪਿਆ ਆਹ ਵਾਲਾ ਫੇਸ, ਆਹ ਵਾਲੇ ਫੇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, vy ਪਲਸ ਡੈਲਟਾ ਵਾਈ ਕੱਲੀ z ਪਾਰਸ਼ਲ ਡੈਲਟਾ z ਤੇ ਡੈਲਟਾ x। ਹੁਣ vy ਪਲਸ ਡੈਲਟਾ y ਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ, vy ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਹੋਗਾ, ਪਲਸ ਡੈਲਟਾ y ਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿਖੂੰਗਾ ਕੱਲੀ vy ਅਪੋਨ ਕੱਲੀ y ਡੈਲਟਾ y, ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋ ਡੈਲਟਾ z ਡੈਲਟਾ x ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਫਲੂਇਡ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਲੋਸ ਹੋਇਆ ਆ ਅਕਰੋਸ ਦਾ ਟੂ ਫੇਸਿਸ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਵੋਲੀਅਮ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਵੋਲੀਅਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਵੋਲੀਅਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਤੇ ਕੱਲੀ vy ਅਪੋਨ ਕੱਲੀ y ਡੈਲਟਾ x ਡੈਲਟਾ y ਡੈਲਟਾ z। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਟੋਟਲ ਲੋਸ ਦੀ। ਕੱਲੀ ਵਾਈ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਟੋਟਲ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਫਲੂਇਡ ਅਲੋਂਗ ਦਾ ਆਲ ਦਾ ਫੇਸਿਸ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਵੋਲੀਅਮ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿੰਨਾ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਫੇਸ ਦਾ ਕੱਢਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਫੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਲੋਸ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਫੇਸਿਸ ਦਾ ਲਈਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲੀ ਵਾਈ ਅਪੋਨ ਕੱਲੀ ਐਕਸ ਵੀ ਐਕਸ ਆ ਗਿਆ, ਕੱਲੀ ਵਾਈ ਕੱਲੀ ਅਪੋਨ ਕੱਲੀ ਵਾਈ ਵੀ ਵਾਈ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੱਲੀ ਅਪੋਨ ਕੱਲੀ ਜ਼ੈਡ ਵੀ ਜ਼ੈਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਫੇਸ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਫੇਸ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਫੇਸ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਟੋਟਲ ਲੋਸ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਰੇਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋ ਫਲੂਇਡ ਲੋਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਦਾ ਡਾਈਵਰਜੈਂਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ, v ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਡਾਈਵਰਜੈਂਟ ਆਫ v ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੱਲੀ ਵੀ ਐਕਸ ਅਪੋਨ ਕੱਲੀ ਐਕਸ ਪਲਸ ਕੱਲੀ ਵੀ ਵਾਈ ਅਪੋਨ ਕੱਲੀ ਵਾਈ ਪਲਸ ਕੱਲੀ ਵੀ ਜ਼ੈਡ ਅਪੋਨ ਕੱਲੀ ਐਕਸ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਡਾਈਵਰਜੈਂਸ ਆਫ f। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋ ਰੇਟ ਡਾਈਵਰਜੈਂਸ ਆਫ v ਵੈਕਟਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਰੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਫਲੂਇਡ ਇਸ਼ੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਐਟ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਵੋਲੀਅਮ ਇਫ ਦਾ ਫਲਕਸ ਐਂਟਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅਗਰ ਸੋਲਿਡ ਜਾਂ ਮਾਸ ਐਂਟਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਲਿਕੁਇਡ ਐਂਟਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸੇਮ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੀਵ ਕਰੇਗਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਡਾਈਵਰਜੈਂਸ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋਏਗੀ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਸੋਲੀਨੋਇਡਲ ਵੈਕਟਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਾਰਟ। ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਕਰਲ ਆਫ ਏ ਵੈਕਟਰ ਪੁਆਇੰਟ ਫੰਕਸ਼ਨ। ਨੂੰ ਵੈਕਟਰ ਪੁਆਇੰਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਐਫ ਵੈਕਟਰ ਨੂੰ। ਇਹਦਾ ਕਰਲ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕਰਲ ਲੈਣਾ, ਵੈਕਟਰ ਪੁਆਇੰਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕਰਲ ਲੈਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਐਫ ਵੈਕਟਰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਬਲ ਵੈਕਟਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕਰਲ ਆਫ ਐਫ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰਲ ਆਫ ਐਫ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਈ ਕੈਪ ਜੇ ਕੈਪ ਤੇ ਕੇ ਕੈਪ ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਕਰਲ ਇੱਥੇ ਇੱਦਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ, ਬਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਫ ਵੈਕਟਰ ਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਐਫ ਵੈਕਟਰ ਹੀ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਆਈ ਕੈਪ ਕ੍ਰੋਸ ਕੱਲੀ ਐਫ ਵੈਕਟਰ ਅਪੋਨ ਕੱਲੀ ਐਕਸ ਪਲਸ ਜੇ कैप क्रॉस कर लिया एफ वैक्टर अपॉन कर ली वाई प्लस के कैप क्रॉस कर लिया एफ अपॉन कर ली जेड। ਹੁਣ ਕਰਲ ਆਫ ਐਫ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਰਲ ਆਫ ਐਫ ਨੂੰ ਆਲਸੋ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਵੈਕਟਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਵੈਕਟਰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਕਰਲ ਆਫ ਐਫ ਵੈਕਟਰ ਨੂੰ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਫ ਵੈਕਟਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਰ ਓ ਟੀ ਐਫ ਵੈਕਟਰ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ। ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਐਫ ਵੈਕਟਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਰ ਓ ਟੀ ਐਫ ਵੈਕਟਰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਲ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਅ ਵੈਕਟਰ ਪੁਆਇੰਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਦ ਕਰਲ ਆਫ ਐਫ ਵੈਕਟਰ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਕਟਰ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਹਲੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਐਫ ਵੈਕਟਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੈਕਟਰ ਪੁਆਇੰਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਕਰਲ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਵੈਕਟਰ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਅਗਰ ਐਫ ਵੈਕਟਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੈਕਟਰ ਪੁਆਇੰਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੈਕਟਰ ਪੁਆਇੰਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕਰਲ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਅਗੇਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੈਕਟਰ ਬਣੇਗਾ।
ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰਲ ਆਫ ਐਫ ਵੈਕਟਰ ਇਨ ਦਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਐਫ ਵੈਕਟਰ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਐਫ ਵੈਕਟਰ ਨੂੰ ਸਪਲਿਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਨ ਦਾ ਫਾਰਮ ਆਫ ਆਈ ਕੈਪ f1 i cap plus f2 j cap plus f3 k cap। ਹੁਣ ਐਫ ਵੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਪਲਿਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ i cap j cap ਤੇ k cap ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਕਰਲ ਲਊਂਗਾ। ਹੁਣ ਕਰਲ ਆਫ ਆਪਣੇ ਕੋ i ਕ੍ਰੋਸ ਕੱਲੀ f ਵੈਕਟਰ ਅਪੋਨ ਕੱਲੀ x ਪਲਸ j cap ਕ੍ਰੋਸ ਕੱਲੀ f ਅਪੋਨ ਕੱਲੀ y ਪਲਸ k cap ਕ੍ਰੋਸ ਕੱਲੀ f ਅਪੋਨ ਕੱਲੀ z। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੇਣੀ, ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਆ ਗਈ ਕੱਲੀ f1 ਅਪੋਨ ਕੱਲੀ x i cap प्लस ਕੱਲੀ f2 ਅਪੋਨ ਕੱਲੀ x j cap प्लस ਕੱਲੀ f3 ਅਪੋਨ ਕੱਲੀ x k cap। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ i ਕ੍ਰੋਸ i ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, i ਕ੍ਰੋਸ i ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 0, i ਕ੍ਰੋਸ i ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 0, j ਕ੍ਰੋਸ j ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 0, k ਕ੍ਰੋਸ k ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 0। ਹੁਣ ਦੇਖੋ i ਕ੍ਰੋਸ j ਹੈ, ਹੁਣ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਦੇਖੋ, ਜੇ i ਕ੍ਰੋਸ j ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਬਣਾऊंगा 3 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ। ਇਹ i कैप हो गया, ये j कैप हो गया, ये k कैप हो गया, i कैप j कैप k कैप। ਹੁਣ मैं देखूंगा कि जे एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो रही है, एंटी क्लॉकवाइज। ਹੁਣ देखो ये i क्रॉस j है, i ਹੁਣ राइट हैंड थंब रूल की कहता i क्रॉस j ਤੇ k ऊपर है, मतलब कि i क्रॉस j लाओगा तो k कैप आएगा। जे ऊपर ਨੂੰ डायरेक्शन दे रही है दैट द पॉजिटिव, मतलब i क्रॉस j जिथे होएगा उथे पॉजिटिव k कैप आएगा, तो j क्रॉस i होएगा उथे नेगेटिव k कैप आएगा। ठीक है, जे i क्रॉस j है तो उथे पॉजिटिव k कैप है, जिथे j क्रॉस i है उथे नेगेटिव k कैप है। ठीक है, इदा ही अपने को a2 हो गए, नाल अपने को आ गया इत्थों दी हुण i क्रॉस k कैप। हुण i क्रॉस k अपने को की आएगा माइनस j कैप, तो k क्रॉस i कितना आएगा दैट इज अपने को पॉजिटिव j कैप। ये आपां की करते पे आपां क्रॉस प्रोडक्ट की रोटेशन के हिसाब नाल देख रहे हैं। i क्रॉस k है तो अपने को माइनस j कैप, k क्रॉस i है दैट इज प्लस j कैप। इदा ही आपां करांगे, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ k ਤੇ j। ਹੁਣ j क्रॉस k है, j क्रॉस k है, j क्रॉस k एंटी क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव i कैप आएगा। जे k क्रॉस j है फिर अपने को माइनस i कैप आएगा। ये रिजल्ट ने वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट ने, i क्रॉस i 0 होंदा है क्रॉस प्रोडक्ट, j क्रॉस j डॉट क्रॉस प्रोडक्ट 0 होंदा है, k क्रॉस k क्रॉस प्रोडक्ट 0 है, i क्रॉस j एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है k कैप, j क्रॉस k क्लॉकवाइज डायरेक्शन है माइनस k कैप, i क्रॉस k एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है माइनस j कैप, i क्रॉस k क्रॉस j दैट इज पोस्ट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है पॉजिटिव। ਹੁਣ एंटी क्लॉकवाइज हमेशा आप पॉजिटिव लेंदे हैं, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव ते क्लॉकवाइज नेगेटिव, ये जरूर याद रखना है। एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव ते क्लॉकवाइज नेगेटिव रोटेशन। हुण देखो ध्यान नाल देखो कि आई क्रॉस करली एफ अपॉन करली एक्स ते आई, हुण आई क्रॉस आई बनना दैट इज 0, मतलब आ वाला पार्ट हो गया 0। हुण आई क्रॉस जे, हुण आई क्रॉस जे देखो की सीगा, आई क्रॉस जे सीगा के कैप, हुण के कैप बन गया देखो कली f2 अपॉन कली x के कैप। हुण देखो आई क्रॉस के, हुण आई क्रॉस के की सीगा, आई क्रॉस के माइनस जे कैप। हुण आई क्रॉस जे देखो इत्थे प्लस दा साइन सीगा, इत्थे माइनस हो गया दैट इज कली f3 अपॉन कली x जे कैप आ गया। इदां ही हुण प्लस जे क्रॉस आई की सीगा, जे क्रॉस आई माइनस के कैप, देखो इत्थे जी माइनस के कैप आ गया कली एफ वन कली दैट। हुण जे क्रॉस जे की सीगा, जे क्रॉस जे 0 तो आ वाला कंपोनेंट नहीं आएगा, ये 0 हो गया। हुण आ गया जे क्रॉस के, हुण जे क्रॉस के की सीगा आई कैप, देखो इत्थे आई कैप आ गया प्लस हुण के कैप देखो के कैप क्रॉस आई कैप दैट इज के क्रॉस आई, के क्रॉस आई अपने को कितने है आ रहा है, हाँ जी के क्रॉस आई कैप दैट इज अपने को पॉजिटिव जे कैप इधर आ गया। हुण आ वाला कंपोनेंट के कैप क्रॉस जे कैप, के क्रॉस जे कैप दैट इज माइनस आई, देखो माइनस आई आ गया तो आ वाला कंपोनेंट 0 हो जाना। तो आप सोल्व कर लाँगे आई कैप वाली टर्म में एक साइड कर लाँगे, जे कैप वाली नूं इकट्ठी कर लाँगे, फिर के कैप नूं, फिर उसका डिटर्मिनेंट लिख देंगे। तो अगर आप इस तरह सोल्व करना है तो इस तरह भी सोल्व कर सकते हैं, नहीं तो आप डिटर्मिनेंट लैके आई कैप जे कैप के कैप ਇਹਦਾ ਡਾਇਵਰਜੈਂਟ ਦਾ ਕਰਲੀ ਬਾਈ ਕਰਲੀ ਐਕਸ ਕਰਲੀ ਬਾਈ ਕਰਲੀ ਅਪੋਨ ਕਰਲੀ ਜ਼ੈਡ ਤੇ f1 f2 f3 ਲੈ ਲਾਂਗੇ।
हुण अगला वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है, दैट इज अपने को इरोटेशनल वैक्टर। इरोटेशनल वैक्टर आपां किहनूं कहंदे आ? इरोटेशनल वैक्टर साडे को की है, कोई भी वैक्टर है आपां उसनूं इरोटेशन कदों करांगे जदों अपने को कर्ल जीरो होएगा। किसी भी वैक्टर का कर्ल जीरो होएगा तो आपां इरोटेशनल वैक्टर कहांगे। ठीक है जी। हुण देखो सोलिनॉइडल एक फॉर्म हो गई, सोलिनॉइडल आपां पढ़िया हाले पिछे, सोलिनॉइडल वैक्टर ते एक इरोटेशनल वैक्टर। सोलिनॉइडल दे विच किसी डाइवर्जेंस ऑफ एफ वैक्टर अपने को जीरो है, तो इरोटेशनल दे विच की है, कर्ल ऑफ एफ वैक्टर इज इक्वल टू जीरो है। ये दोनों नाम याद रखने ने क्वेश्चन दे विच ते तुसीं इहदे एप्लीकेशन सोल्व कर सकते हो। हुण आर्टिकल नंबर 18 है, कहते कि यदि फिजिकल इंटरप्रिटेशन की होएगी, जिवें आपां फिजिकल इंटरप्रिटेशन डाइवर्जेंस की कड्ढी सी, कहते कर्ल दी की होएगी। कहते कि अपने को फिजिकल इंटरप्रिटेशन है कि अगर वी वैक्टर कोई पार्टिकल है रिजिड बॉडी का, उसकी एंगुलर वेलोसिटी मतलब रोटेट कर रहा है, कहते कि एंगुलर वेलोसिटी अपने को ए वैक्टर है, दैन अपने को कर्ल ऑफ वी नू प्रूव करना है, दैट इज 2 टाइम्स ऑफ ए वैक्टर। हुण देखो कोई पार्टिकल है, ਉਹਦੀ आ मान लो पी पार्टिकल है, ਉਹਦੇ कोऑर्डिनेट्स ने एक्स वाई जैड, तो ਉਹਦੇ पोजीशन आर वैक्टर होएगी की होएगी एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जैड के कैप। ये रीजन है, कहते कि पार्टिकल मूव कर रहा है, ਉਹਦੀ वेलोसिटी हैगी है वी वैक्टर। ठीक है, हुण वी वैक्टर है तो ਉਹਦੀ पार्टिकल वी वैक्टर की वेलोसिटी है, उन्होंने मैं लिख लिया ए क्रॉस आर वैक्टर। क्यों कितना एरिया मतलब वैक्टर है, एंगुलर वेलोसिटी है, और मैंने पता है कि वी वैक्टर इज इक्वल टू आर क्रॉस ओमेगा, नहीं ओमेगा क्रॉस आर वैक्टर होंदा, ओमेगा क्रॉस आर वैक्टर होंदा। हुण ओमेगा की होंदा है, एंगुलर वेलोसिटी होंदी है। हुण इत्थे एंगुलर वेलोसिटी की दित्ती हुई है उन्होंने ए वैक्टर, तो मैं ओमेगा की थां ते ए वैक्टर लिख लिया, फॉर्मूला लिख देना ओमेगा क्रॉस आर वैक्टर। हुण ओमेगा की थां ते उन्होंने ए क्रॉस ए वैक्टर लिख लिया क्रॉस आर वैक्टर। हुण मैं इन्हां दा की कड्ढना, उन्होंने कर्ल कड्ढन लई कहा, मैं कर्ल लै लिया। हुण कर्ल ऑफ ए वैक्टर क्रॉस आर वैक्टर, ध्यान नाल देखिया जावे, कर्ल ऑफ ए वैक्टर क्रॉस आर वैक्टर। हुण मैनूं पता है कि मैं इस चीज़ नूं इदां लिख सकदा, कल्ली बाय आई कैप। हुण देखो अगर ध्यान नाल देखिया जावे, मैं तुहानूं पिछले आर्टिकल च दिखाना कि अपने को की सीगा, जदों मैं किसी वैक्टर का कर्ल लिया सीगा, आई कैप क्रॉस करली एफ पॉन करली एक्स प्लस जे कैप क्रॉस करली एफ पॉन करली वाई प्लस के कैप क्रॉस करली एफ पॉन करली जेड। अगर ये इस चीज़ दे विच मैं एक्सप्रैस करूँगा तो मैं इनू इस चीज़ नूं इदां भी लिख सकदा, समीशन ऑफ आई कैप क्रॉस करली एफ पॉन करली एक्स। ਉਹਦਾ मतलब ही होएगा कि ये समीशन ਦੇ ਵਿੱਚ मतलब कि अगे वाली दो टर्म्स भी आप एक्सपैंड करांगे, तो यही चीज़ इन्होंने की है कि समीशन ਦੇ ਵਿੱਚ लिख दिता है आई कैप क्रॉस करली बाई करली एक्स एफ वैक्टर ए वैक्टर क्रॉस आर वैक्टर। समीशन इदा ही चलेगा कि यदि बाकी दो टर्म्स भी है। ठीक है, हुण ए अपने को, हुण मैं पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पैक्ट टू एक्स करूँगा तो ए वैक्टर सानू एंगुलर वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी तो इदा ही रहेगी कॉन्स्टेंट है। ये जरूर याद रखना, एंगुलर वेलोसिटी साढ़े को कांस्टेंट है, एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई तो अपने को इदा ही रहेगी, तो जो पार्शियल डेरिवेटिव वो आर दे नाल चला जाएगा, तो अपने को कली बाय कली एक्स आर वैक्टर हो गया, तो कली आर बाय कली एक्स। हम देखो इतने देखो, जो मैं पार्शियल डेरिवेटिव करता विद रिस्पैक्ट टू आई एक्स, तो मेरे को की आएगा आई कैप आएगा। जे आर का मैं पार्शियल डेरिवेटिव कर देता कली पॉन कली एक्स करूँगा तो मेरे को की आएगा, दैट इज आई कैप आएगा। ठीक है, हुण आई कैप आया, आई कैप इतने पुट कर दी, ए वैक्टर क्रॉस आई कैप। हुण ए वैक्टर तो कॉन्स्टेंट है, वो बाहर हो गया। हुण मैनूं एक आइडेंटिटी पता है कि ए वैक्टर क्रॉस बी क्रॉस सी, ये प्रॉपर्टी है जी, ए वैक्टर क्रॉस बी क्रॉस सी, तो वो आपां कितना लिखांगे, दैट इज अपने को ए डॉट सी वैक्टर ब्रैकेट बी वैक्टर माइनस ए डॉट बी ऑफ सी वैक्टर। ये प्रॉपर्टी आप इतने अप्लाई कर दी है। हुण देखो ए है, ये बी है, तो सी है, ए डॉट सी। हुण देखो ए डॉट सी आई डॉट आई हो गया, बी वैक्टर ए वैक्टर हो गया। समीशन इदा ही चलेगा क्योंकि समीशन दोनों से है। हुण देखो आई डॉट ए है, दैट इज ए डॉट बी हो गया, तो सी वैक्टर हो गया।
ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਓपन किया आई डॉट आई अपने को 1 हो गया ए वैक्टर आ गया ਹੁਣ अपने को आई डॉट ए वैक्टर दैट इज अगेन ए तो ए डॉट फिर आई वैक्टर दैट इज अगेन ए तो अपने को की हो गया ਹੁਣ आई डॉट आई दैट इज 3 टाइम्स ऑफ ए वैक्टर हो गया माइनस ए वैक्टर हो गया तो 3 टाइम्स ऑफ ए वैक्टर माइनस ए वैक्टर दैट इज 2 टाइम्स ऑफ ए वैक्टर साडे को इत्थे आर्टिकल प्रूफ हो जाता है वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है आ वाला रिजल्ट इत्थे यूज़ किया है इन्होंने ये प्रॉपर्टीज़ ने ए क्रॉस बी क्रॉस सी का फॉर्मूला है जी जिथे आप ओपन करना सीख लेना है अगे तो बाद लैप्लीशियन ऑपरेटर है कहते दा ऑपरेटर है अपने को डेल्टा स्केयर हुण देखो लैप्लीशियन ऑपरेटर नूं किद्दां लिख सकते हैं डाइवर्जेंस का स्केयर अगर आप किसी डाइवर्जेंस का स्केयर कर देंगे और लैप्लीशियन ऑपरेटर च चला जाता है इट मीनस कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ डेल डॉट डेल दैट इज अ डेल्टा स्केयर दैट इज अ डाइवर्जेंस का स्केयर इन्हों मैं लिख सकता है डबल डेरिवेटिव ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स डबल डेरिवेटिव प्लस पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई डबल डेरिवेटिव प्लस पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जेड पार्शियल डबल डेरिवेटिव तो ये हमेशा स्केलर होता है ये जरूर याद रखना है कि अपने को स्केलर होता है तो जोड़ा कला डाइवर्जेंस है वो वैक्टर ऑपरेटर है तो डाइवर्जेंस का स्केयर कर देंगे स्केलर ऑपरेटर है हुण कह रहा है कि अगर कोई फंक्शन है नॉट टू है अगर कोई फंक्शन है वो स्केलर पॉइंट फंक्शन है दैन आप जो लैप्लीशियन ऑपरेटर लगावांगे तो वो अपने को की होएगा स्केलर पॉइंट फंक्शन होएगा ये भी स्केलर फंक्शन होएगा हुण अगर क्योंकि सानू पता है कि जो लैप्लीशियन ऑपरेटर लगाते दैट इज अ स्केलर ऑपरेटर तो डाइवर्जेंस लगाते दैट इज अ वैक्टर ऑपरेटर है एंड इफ अगर एफ वैक्टर अपने को वैक्टर पॉइंट फंक्शन है तो अपने को then divergence then the Laplacian operator of f vector that is अपने को इसके बराबर होएगा तो थर्ड नोट वेरी इंपॉर्टेंट है कि Laplacian operator of f vector is equal to 0 is called the Laplacian equation अगर कि इधर आप Laplacian operator of f vector ते लगाने हैं जे इधर सम इक्वल टू 0 आ जाए ताओ की होएगा Laplacian equation होएगी Laplacian equation कदों होएगी जो लैप्लीशियन द ऑपरेटर ऑफ एफ वैक्टर दैट इज इक्वल टू 0 हो जाएगा कहते कि उस तो बाद नैक्सट है वेरी इंपॉर्टेंट है हारमोनिक फंक्शन किनू कहते कि उस फंक्शन जी सैटिस्फाई कर रही लैप्लीशियन इक्वेटर नू देखो आ वाला फंक्शन है हुण इन्हें लैप्लीशियन ऑपरेटर नू फॉलो कर लिया इक्वल टू 0 आ गया तो जो एफ वैक्टर होएगा वो की होएगा हारमोनिक फंक्शन वो की होएगा हारमोनिक फंक्शन होएगा कदों होएगा जो आ वाली प्रॉपर्टी नू फुलफिल करेगा लैप्लेशियन द स्केयर ऑफ एफ वैक्टर अपने को 0 हो जाएगा इट मीन्स कि वो फंक्शन की होएगा हारमोनिक फंक्शन